कल्पना कीजिए कि आप 6 दशकों से भी अधिक समय तक स्वीडन के घने और दुर्गम जंगलों में बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क के साथ एकांत में रह रहे हैं। ऐसी ही असाधारण थी श्री जीलियो की जिंदगी। हमारी यात्रा हमें जंगल के एकांत में एक अलग थलग केबिन तक ले जाती है, जिसका अंदरूनी हिस्सा अब भी पूर्व निवासी की गूंज लिए है। इस कैबिन तक पहुंचने में हमें कई घंटे पैदल चलना पड़ा। श्री लियू, जो अकेलेपन को अपनाते हैं, शहर में शायद ही नजर आते थे। उनके पड़ोसी व शहरवासी उनकी भलाई के लिए हर कुछ महीनों में हालचाल लेने आते थे, और कुछ लोग तो उनके घर तक भी चले जाते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अभी भी जीवित हैं। 2004 में उनके निधन के बाद से सब कुछ धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। फिर भी ये समय में थमा हुआ है, 2 दशकों से अछूता पड़ा है। उनकी कार पिछवाड़े में है और लिविंग रूम भी वैसा ही है जैसे वे आखिरी दिन छोड़ गए थे। हमारे साथ जुड़िए जब हम स्वीडन के घने जंगलों में छुपे रहस्यों से पर्दा उठाने की यात्रा पर निकलते हैं। ब्रोज ऑफ डिके के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। मैं लेस्ली हूं, हमेशा की तरह कैमरे के पीछे। मिस्टर डैनियल, सभी को हेलो। स्वागत है मेरे दोस्त। और हम एक और शानदार एपिसोड इस देश में शूट कर रहे हैं, स्वीडन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जंगल के बीच खड़े हैं और एक छोड़े गए घर या कैबिन की ओर जा रहे हैं, या आप इसे जो भी कहें, मिस्टर जी जियू का, एक आदमी जो कथित तौर पर 60 साल समाज से दूर एकांत में रहा। ये एपिसोड बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, न घर से बाहर निकले, ना ही शहर आए। ठीक है, हम लगभग पहुंच गए हैं। मेरे पास निर्देशांक हैं। लगता है वह थोड़ा उस तरफ है, और फिर हमें उसकी संपत्ति में प्रवेश करना चाहिए। हाँ, इस जंगल से होकर जाना एक चुनौती रहा है। मुझे लगता है हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं, है ना? हाँ। हे भगवान। ये जगह कुछ समय से वीरान पड़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब तक ये कितने समय से वीरान है। ये वही है जो मैं जानना चाहता हूँ, जब हम घर और उसके अंदर होंगे। मुझे लगता है हम करीब पहुंच रहे हैं। मुझे दिखा है कुछ संरचनाएं। वह दूर। आशा करते हैं कि वही है। अगर हम यहाँ नीचे पहुंच जाएं, तो हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। यह संभव लगता है। सावधान रहो, स्वीडन में कहाँ झील निकल आए, कभी पता नहीं चलता। हाँ, और ये जंगल भी थोड़े दलदली हैं। इनके अंदर बहुत सारे दलदली पौधे होते हैं। यह इस मौसम में काफी गीलापन हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंधेरा होने लगा है। अभी तो सिर्फ दोपहर के सिर्फ 3 बजे हैं। हाँ। मैं और डैनी ने तय किया कि हम स्वीडन में पतझड़ और सर्दी में घूमने आएंगे। हाँ, ये साल का वो समय है जब बहुत कम रोशनी होती है। क्या तुमने ये देखा है? लगता है। क्या यहाँ तूफान आया था? हाँ, क्योंकि ये कटे हुए पेड़ नहीं हैं, ये सड़े हुए पेड़ हैं जो गिर गए। ये सब गिर चुके हैं। हाँ। काफी अच्छा लग रहा है। इसे देखो, पूरी जड़ बाहर आ गई है। ये तूफान की वजह से हुआ। मुझे नहीं पता था स्वीडन इतना तूफानी है। वाह, मुझे लगता है कि मैं वहां पेड़ों के बीच घर देख सकता हूं। तो ये शायद वे पेड़ हैं जो उसने खुद लगाए थे। ये खुद लगाए हुए लगते हैं, क्योंकि जब आप जमीन को देखते हैं तो वह ज्यादा वनस्पति नहीं है, और इसका मतलब ज्यादातर यही होता है कि ये खुद लगाया हुआ जंगल है। हाँ, लेकिन ये भी है कि वहाँ इतनी सारी पत्तियां हैं कि खरपतवार उग नहीं पाती। खरपतवार, ठीक है, यहाँ। ओ भगवान। कैमरे के साथ ये आसान नहीं है। तुम ठीक हो? हाँ हाँ। ठीक है, हम लगभग पहुंच गए हैं। यहां से एक छोटी सी धारा बह रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। स्वीडन आने पर पत्ते रंग बिरंगे थे,
लेकिन नवंबर में यहाँ जल्द अंधेरा होने लगता है। सारे पत्ते झड़ चुके हैं। वे सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम पहुंच गए। डैनी, ओ माय गॉस, उसकी कार दिख रही है। हाँ, और मैं यहाँ बहुत सारा कचरा देख सकता हूँ। हाँ, वह सही था। उसे अकेले रहना पसंद था, पर मेरी राय में उसे प्रकृति की परवाह नहीं थी। यह चारों ओर फैली प्लास्टिक की बोतलें और चीजें देखो। हे भगवान! मुझे लगता है हम कचरे के ढेर पर हैं। शायद ये उसकी कचरा इकट्ठा करने की जगह थी। इकट्ठा हाँ, संग्रह। जगह। हाँ, उसने सब कुछ यहीं रख दिया। हे भगवान! पुरानी सड़ती हुई कार यहाँ छोड़ दी गई है। होपो, क्या ये? एक वोल्वो है। मुझे यकीन नहीं है। नहीं, उसके पास ई है, जबकि वोल्वो में नहीं। नहीं। मुझे पक्का नहीं पता कि ये कौन सी कार ब्रांड है, लेकिन ये पक्का मिसेस जिल्लू की कार थी। भी कुछ ऐसा जो मेरे पास नहीं है। ये किसी अमेरिकी ब्रांड की लगती है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि ये कौन सी है। ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, दशकों से यहाँ है। पूरी तरह से सड़ चुकी है, पूरी तरह से बिखर चुकी है। और इसे देखिए, सचमुच इसकी इंजन बे से एक पेड़ उगाया है। हे भगवान! ये एक पेड़ उगने में कितने साल लगते हैं? दशकों। मुझे तो ये यहाँ दशकों से छोड़ा हुआ है। बिल्कुल पागलपन है। हे भगवान! ठीक है, चलो हम उसकी प्रॉपर्टी पर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ कितनी सारी चीजें हैं। देखो, यहाँ कई गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ियां भी पूरी तरह जमीन में धंसी हैं। हे भगवान! हाँ, वाह, बिल्कुल। ये पागलपन है। हिस्सा घर से दूर था, इसलिए उसने इसे कचरा फेंकने की जगह बना लिया। मुझे लगता है, हाँ, शायद। मेरी राय में यह काफी दुखद है। ठीक है, वाह, वह दूर से सब कुछ कितना जादुई लग रहा है। हाँ, जंगल में एक छोटा सा घर, यहाँ रहना वाकई बहुत अच्छा रहा होगा। शायद जिस तरह से उसने किया वैसे नहीं, क्योंकि वह सचमुच एकांत में रहता था। न कोई बच्चा, न कोई पत्नी, कुछ भी नहीं। इस जगह पर अकेला। मुझे करने दो। अनुमान लगाने दो, एक बेडरूम। हाँ, ये टॉयलेट का आइकन है। इसके सामने पहले से ही एक क्रिसमस ट्री उग रहा है। वाह, ये सच में काफी अच्छा है। फिर भी देखो तो सही। सावधान रहो, क्योंकि ये सब सड़ा हुआ है। देखो, वो फर्श में एक छेद है। हाँ, काफी अच्छा है। दीवार पर पोस्टर और मैगजीन भी हैं। उसका टॉयलेट पेपर अब भी वही है। सब कुछ अब भी साफ सुथरा है। ये कमरा बहुत आरामदायक लग रहा है। हाँ, बहुत छोटा है और मच्छरों से भरा हुआ है। ओह, मच्छर! देखो, दरवाजे के ऊपर एक घोड़े की नाल भी है, लेकिन वो उल्टी लगी हुई है। इससे किस्मत बाहर गिर जाती है। ओह, देखो डैनी, ओह गॉड! सब कुछ सचमुच गिर रहा है। इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये उसकी लकड़ी रखने की जगह है। आप अंदर देख सकते हैं, उसकी लकड़ी अभी भी यहीं है। ये कुछ ऐसा है। बहुत सारी लकड़ी। बहुत सारी लकड़ी। इससे वह जरूर पूरी सर्दी निकाल गया होगा। पुर्तगाल में ये करीब 2 साल चलती। हाँ, यहाँ शायद सिर्फ एक सर्दी। ये उसका डाक बॉक्स है। इसमें अभी भी एक चिट्ठी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि उसका उपनाम यहाँ लिखा है, लू। उसी समय का। वाह, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। ना कोई पड़ोसी और ना ही कुछ और। वो सचमुच समाज से दूर रहता था। यह एक और तरह का गराज है, जो बस अपने आप खुल जाता है। पूरा ढांचा तिरछा है। हाँ, यह कभी भी गिर सकता है उसके बागवानी के सामान वगैरह के साथ। मैं बस अंदर जा रहा हूँ बहुत जल्दी। ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये काफी बिखरा हुआ है। सीमेंट बड़ी। बागवानी की चीजें। ठीक है, ये चुंबक रखने की कोशिश कर रहा है। असल में ये काफी भारी है। एक और, मेरे हिसाब से ये एक घास मिट्टी का घर जैसा लग रहा है। देखो, इसमें धीरे धीरे क्या बनाना है। शायद ये उनका बाथरूम रहा होगा।
क्योंकि स्वीडन में इन केबिनों में घर के अंदर बाथरूम जैसी कोई चीज नहीं होती थी। हाँ, पर दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। काफी दिलचस्प है। अब चलिए घर की तरफ चलते हैं। चलिए आपको इस खूबसूरत जगह को अंदर और बाहर से दिखाते हैं। मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित हूं। देखो डैनियल, इसमें वही रंग है जिस पर हमने पिछले वीडियोस में बात की थी। वो सच में स्वीडिश लाल रंग है। यही रंग लकड़ी को वर्षों सुरक्षित रखता है और अधिकतर स्वीडिश घरों में दिखता है। ये जंगल के बीच में एक वाकई बहुत सुंदर घर है। वाह, यह सब कुछ पूरी तरह से झाड़ियों से ढक गया है और यहां तक कि उनकी चलने वाली छड़ी, जब वो बुजुर्ग हो गए थे, वो भी अभी तक दरवाजे के सामने रखी हुई है। हे भगवान, शायद उन्होंने अपनी छड़ी ली, अपनी कार तक चले, दुकान गए और लौट आए। यही उनका एकमात्र आना जाना था। तो ये बाहर का इलाका है। वहाँ नीचे एक मेज है। हाँ। घर के अंदर देखने से पहले चलिए आपको बाहर भी दिखाते हैं। उसने इस टेबल को सिलाई मशीन के स्टैंड से बनाया है। ये कुछ इस तरह से उनका पिछवाड़ा था यहाँ पर, और फिर घर ठीक हमारे सामने था। ठीक है डैनी, अंदर चलो। चलो जाते हैं। इस जगह को। मैं उत्साहित हूँ। ठीक है, यहाँ अंदर जाना बहुत खतरनाक लग रहा है। हे भगवान, ये कभी घर के अंदर जाने की सीढ़ियां थीं। डैनी, अंदर जाते समय सावधान रहना। मुझे लगता है इस बार हमें सच में सावधान रहना होगा। हाँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं लग रहा। ओह मेरी भगवान, नहीं। ओह माय। सावधान। तुम मेरे पैरों के नीचे लकड़ी मूर्ति महसूस कर सकते हो। ओह वाह, सब सच है। तुम छत देख रहे हो, ये संरचना। थोड़ा सा गिर रही है। चलो इसे एक एक करके करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। सब कुछ गिरने वाला है। लेकिन ये बहुत बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सब कुछ अभी भी बिल्कुल उसी जगह पर है। जीलू के रूप में मुझे अभी भी पता लगाना है। उसका पहला नाम सालों पहले छोड़ दिया था। वो अब काम नहीं करता था, लेकिन मैं उसे आजमाना चाहता था। लैटगट व सॉफ्टिगी, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन उसकी जैकेट्स, चीजें, काम के कपड़े और पीछे की राशन रखने की अलमारी सब अभी भी वही हैं। अगर आप अगले में जाएं, कमरे में मैं दिखा सकता हूँ कि जीज मैं नहीं, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर हाँ, ये सच में कुछ भी। लो, एक सेकंड। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं बस ये फूड पेंट्री दिखा रहा हूँ। इसमें सब कुछ है, यहाँ तक कि शराब की बोतलें भी हैं, हाँ वाह, डिब्बे, सब कुछ। और छत पूरी तरह से मुड़ी हुई है और टपक रही है। टूट रही है। पागलपन है। हाँ, हम एक और प्रवेश हॉल कमरे में आते हैं, तो वहां हमारा आंगन है और यहाँ हमारा प्रवेश हॉल है। यहाँ भी कुछ चीजें रखी हैं। पता नहीं क्यों बहुत बड़ा फ्रिज है। हर बार फ्रीजर ही क्यों मिलता है? मुझे हमेशा खोलना क्यों पड़ता है? हाँ, मुझे नहीं पता। हमेशा कुछ ना कुछ मैं करता हूँ। और फिर ये बिल्ट इन कैबिनेट्स। ओह ओह, ओह, सीढ़ियाँ। अरे क्या वो सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता कि ये सुरक्षित है, लेस्ली। ऊपर एक और मंजिल है, हम बाद में दिखाएंगे। शायद मैं अकेले जाऊंगा, क्योंकि 2 लोगों के लिए वो बहुत खतरनाक हो सकता है। वहाँ ऊपर। ओ भगवान, मेरे चेहरे पर मकड़ी के जाले हैं। हाँ, और मच्छर भी हैं, और यहाँ की बदबू भी अच्छी नहीं है। नहीं, ओ भगवान, क्या? मैंने इस घर की तस्वीरें देखी थीं। वास्तव में यहाँ कोई घर नहीं है। यहाँ कोई घर नहीं है, यहाँ कोई दीवार नहीं है। इस जगह की दीवार में सचमुच एक छेद है। चलिए पहले इस कमरे को दिखाते हैं। उसे देखो। मुझे नहीं लगता कि हम जा भी सकते हैं। ये सब टेढ़ा है। ये पहले लिविंग रूम हुआ करता था। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, सब एक साथ। घर की पूरी संरचना वहां गिर गई थी। ये पूरी तरह से टपक रहा है। आज सुबह बारिश हुई थी, सब भीगा है। मैं जल्दी एक चक्कर लगाऊंगा, देखता हूं कि वो मिलता है या नहीं। मुझे काम नहीं लगता। हाँ, मैं बस कुछ देख रहा हूं। वाकई में दिलचस्प। चीजें ठीक है। उसका नाम गुनाच है। गुनाच, गुनाच। गुनार्ड उसका नाम था। यहाँ पर उसके लिए कुछ हस्तलिखित पत्र भी हैं।
और मुझे नहीं पता कि ये किस साल के थे। टेनेरिफ। टेनेरिफ स्पेन में है ना? या फिर वो पुर्तगाल है? नहीं, वो पुर्तगाल नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा देश है। वाह, ये वाले 97 के हैं। ये चिट्ठियां 25 साल पुरानी हैं। तो ये जगह कम से कम 25 साल या उससे ज्यादा समय से जरूर छोड़ी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुकूंगा, पर सब कुछ वैसा ही है। वहां नीचे हिसाब किताब की एक तरह की मेज है। ऊपर अभी भी सारी पेन और बाकी चीजें रखी हुई हैं। वाह, और देखो डैनी, मुझे ये सच में बहुत पसंद है। उसकी जैकेट्स अभी भी यहाँ कोट हैंगर पर टंगी हुई हैं, जबकि पूरा घर वहां गिर चुका है। हाँ, ठीक है। हमारे पीछे यहाँ घर का किचन एरिया है। मैंने एक चीज फिर नोटिस की, शायद आपने भी देखी हो। इसे देखिए। बहुत बहुत नीचा। यहाँ पर किचन का काउंटर टॉप लगभग मेरे घुटने तक ही आता है। हाँ, और हमने पूरे स्वीडन में ये देखा है कि इन छोड़े गए जगहों या घरों में किचन बहुत बहुत छोटे होते हैं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि यहाँ ऐसा क्यों किया जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर छोटे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आजकल हाँ, आजकल शायद लगभग 100 साल। लेकिन जब मैं इसकी तुलना दूसरे यूरोपीय देशों से करता हूँ, उदाहरण के लिए पुर्तगाल, वहाँ छोड़े गए घरों में रसोई सामान्य होती हैं। अब हमारी ऊंचाई में खास बदलाव नहीं आया। हम सच में देख सकते हैं। अगर हम आपको देखें तो आप लगभग छत को छू लेते हैं अपने सिर से। तो ये सच में बहुत नीचा है। हाँ, बिल्कुल। इस शानदार चूल्हे को देखो जो हमारे पीछे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, मुझे पसंद है जिस तरह से उसने सजाया है। उसने खुद अपने हाथों से इस चूल्हे को सजाया है। मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है कि ये पेंट है। उसने ये धारियां यहाँ बनाई हैं ताकि इसमें खासियत और पहचान आ सके। उसके सारे बर्तन और पैन भी यहाँ ऊपर बहुत अच्छे से सजे हुए हैं। वाह, मुझे वो बहुत पसंद है जो हमारे पीछे यहाँ है। बहुत बहुत भारी। लेकिन यह एक पारंपरिक स्त्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी तरह से रखा हुआ है। हाँ, ये वहाँ काफी समय से रखा हुआ है। और फिर इसके नीचे चूल्हा है। ये नंबर 27 हुस्केवान जर्मन ब्रांड का प्यारा चूल्हा है। ओह, वह ट्रे जो वहां से बाहर आती है। आप अपनी डिश बाहर निकाल सकते हैं और बंद करने पर यह खुद बंद हो जाता है। फिर भी वहां नीचे थोड़ी सी लकड़ी भी है। मुझे लगता है श्री गुनाज के पास भी बिल्ली थी, क्योंकि वह कुछ शीबा लेटे दिखे। और यहाँ हमारे पास पूरा किचन काउंटर टॉप था। उनका सिर अभी भी यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है, अभी भी पीछे छूटा हुआ। वाह, मुझे ये भी बहुत पसंद है। ये मसालों, चीनी और उन सब चीजों के लिए है जो आप इसमें रखते हैं। और ये बहुत आम है। ये सभी नॉर्डिक देशों में भी है। हमने इसे डेनमार्क में देखा, स्वीडन में देखा, आइसलैंड में देखा, यहाँ तक कि फैरो द्वीप समूह में भी, जहां हमने फिल्माया था, वहां भी ऐसा ही था। अधिकांश नॉर्डिक देशों में ऐसा ही है। एक कैन ओपनर ये बढ़िया है। जो जुड़ा हुआ है दरवाजे। कभी भी इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा वहां है। वाह, शानदार। हमें क्या तय करना था? तुम जानते हो इस रैक का इस्तेमाल किस लिए होता था? शायद सुखाने के लिए। हाँ, सुखाने के लिए। रैक शायद। मुझे अच्छा लगता है कि उसके तौलिए इतने सालों बाद भी यहाँ लटके हुए हैं। वाह, मुझे हमेशा अपने मन में इसकी फिर से तस्वीर बनानी पड़ती है जब भी मैं ऐसी किसी जगह की शूटिंग करता हूँ। ये सचमुच हमारी पूरी जिंदगी से यहाँ लटका हुआ है। हाँ। ये बात हमेशा मुझे हैरान करती है कि कभी कुछ नहीं बदला। हाँ, दिमाग घुमा देने वाला। ये सच है। सचमुच सब कुछ ऐसा ही है। इतना सारा खाना है और सब कुछ अब भी वहां अंदर है। ये पागलपन है। हे भगवान, उसके पास सुंदर प्लेट्स थीं, कहना पड़ेगा। इनको देखो। ओह, पुराने गुस्ताव्सबर्ग, स्वीडन में। ये स्वीडिश पोर्सलिन की प्लेट्स हैं। अच्छा, बहुत शानदार। घर के अंदर की चीजों से ही दिखता है कि वह वास्तव में कोई गरीब आदमी नहीं था। उसके पास कुछ गाड़ियां थीं, उसके पास सब कुछ था। मैं सोच रहा हूं कि उसने अपनी जिंदगी में क्या किया था। हमें ये प्लेट भी बहुत पसंद है।
या कहें ये ट्रे। ये स्वीडिश ब्रांड भी है। ठीक है। और फिर यहां से हम पूरे घर के सबसे प्रमुख कमरों में से एक में जा सकते हैं। ये इस घर के सबसे अच्छी तरह संरक्षित कमरों में से एक है। ओह, अंदर आइए। हे भगवान, यीशु मसीह। ये एक गड़बड़ है, लेकिन साथ ही ये इतना It's a time capsule. so preserved, संरक्षित है। कहने को सब कुछ अभी भी यही है। पागलपन है। ये उसकी जिंदगी का टाइम कैप्सूल है। मैं भी एक पल को डर गया था। लगता है बिस्तर पर जिंदा बिल्ली का बच्चा लेटा है। मुझे लगता है वो एक सॉफ्ट टॉय है। ठीक है, मुझे भी लगता है कि वो एक सॉफ्ट टॉय है। हाँ, मुझे नहीं लगता ये इतने समय तक टिका रहता। यहाँ ऊपर देखो, हमारे पास कितनी सारी किताबें हैं। इन्हें उन्होंने जीवन भर पढ़ा है। नीचे वहां एक सिलाई मशीन भी है। ओह हाँ, असल में वो काफी बढ़िया है। वाह, तुम्हें पता है वो फ्लूटिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मुझे पता है कि ये FLEJA है। फ्लोचा। कवर अभी भी नीचे है, वहीं पर है। ओह हाँ, ये क्या है? ये का कवर है। वो नहीं, यहाँ बेंच का एक टुकड़ा है। हाँ। वाह, तो सब कुछ अभी भी यहाँ ऊपर ही है। यहाँ 1981 की शादी की एक तस्वीर मिली जो घर के मालिक की नहीं है। नीचे लिखा है मिस्टर कुवाक। हाँ, शायद उसके किसी दोस्त की शादी हुई थी और फिर उसने इसे यहाँ लगा दिया। वाह, उसके सारे कपड़े और बाकी चीजें अभी भी वहां बहुत अच्छे से रखी हुई हैं। वाह। हाँ। ये चीज पूरी तरह फफूंदी लगी है। ये गिरने वाली है। यही वह जगह है जहां वह हमेशा सोता था। जैसा आप देख सकते हैं, ये अब भी वैसा ही बिछा हुआ है। यही वह बिस्तर था जहां मिस्टर ब्लू। ये एक बिस्तर है, लेकिन असल में ये एक सोफा है। हाँ बिल्कुल। तो ये अजीब है कि उसने यहाँ सोया। खासकर बुढ़ापे में भी उसकी चलने की छड़ी दिखती है। बाहर और वो इसी सोफे पर सोता था। हाँ, मैं जरा देखता हूँ कि वो असली बिल्ली का बच्चा है या नहीं। डैनी, मुझे नहीं लगता कि ये है। नहीं, फिल का फैसला सही है। ये तो खिलौना है। किस्मत से वो सच में बिल्लियां पसंद करता था। देखो, कैट लवर। ओह, 2004। ये संभव नहीं है। ये घर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। 2004। वो तो काफी समय हो गया। पहले की बात है। 16 साल नहीं, 18 साल। 2004 18 साल पहले की बात है। लेकिन फिर शायद, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं। ये कैलेंडर यहाँ क्यों है? हाँ, ये सही है। All the food kittens. उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी, ये तो तय है। मुझे यह वाला ये घर बहुत पसंद है। ये उसके घर के बाहर जैसा है। देखो, आगे छोटा आंगन भी है। तो ये शायद उसका घर रहा होगा। उसके घर की एक पेंटिंग। दरवाजा उसी जगह पर नहीं है। ठीक है, नहीं, वो नहीं है। ये उसका एक चित्रण है। हाँ, और पीछे के पहाड़ भी, ये उससे मिलता जुलता है। हाँ, अब हम पहाड़ों में हैं। छोटी सजावटी चीजें और चीनी मिट्टी के टुकड़े अब भी ऊपर रखे हैं। वाह, घड़ी 2:20 पर रुक गई थी। कभी फिर से नहीं चलेगी। ये महिला कौन हो सकती थी? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। शायद उसे उस पर दिल आ गया था। संभवतः ये शायद उसके पुराने दिनों में उसकी एक छवि हो सकती है। मैं उसे ऐसे देख सकता हूँ, इस जगह पर रहते हुए, एक अच्छी पाइप पीते हुए। यह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का चित्रण है जो ऐसी जगह में रहता हो। अभी तापमान देखो डैनी, यह सचमुच खराब हो गया है। यह काम नहीं करता। वो सचमुच खराब हो गया है। एक टेबल जहां वो खाना खाया करता था। यहां तक कि एक चाकू भी अभी यहीं पड़ा है। स्वीडिश क्रॉन, ओ वाह, 5 स्वीडिश क्रोनर, 50 सेंट है और अभी भी चलन में है। मुझे नहीं लगता कि ये है। नहीं, नहीं, क्योंकि 5 बहुत छोटा है। आपके पास था। ये वाकई सालों में बदल गया है। हाँ, 505 यूरो सेंट है। ये बहुत बहुत कम पैसे हैं। हाँ। रेडियो अभी भी यहाँ पड़ा है। यहाँ तक कि रेडियो भी अंदर से सड़ रहा है। ये बिल्कुल पागलपन है। और ये 7 मोमबत्तियों वाला यहूदी मोमबत्ती होल्डर था, सही है? हाँ। ठीक है।
शायद वो यहूदी था। तुमने कुछ देखा? काफी हद तक। मैंने कुछ नहीं देखा। ये आमतौर पर धार्मिक है, लेकिन मैंने यहूदी चीजें सिर्फ कैंडल होल्डर के अलावा नहीं देखी। क्या आप इस तरफ आए हैं? यह जगह छोटी है, इसलिए घूमना मुश्किल है। नहीं। देखो, ऊपर एक और कैलेंडर है। 2004 2004 का कैट कैलेंडर। शायद। हाँ, 2004 मुझे नहीं पता। 2004 मुझे तो थोड़ा तर्कसंगत लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब पूरी तरह से बिखर रहा है। तो मैं कहूँगा कि काफी समय से ऐसा हो रहा है। गिलास, कप और सब कुछ अब भी वहां है। ये वाकई हैरान करने वाला है। ठीक है, मैं इधर से घूम कर आता हूँ। हाँ। यहाँ बीच में बड़ा डाइनिंग टेबल है। तुम क्या कह रहे हो? यहाँ कमरे के बीच में डाइनिंग टेबल है। शायद आपको लगता है कि ये शानदार डाइनिंग टेबल है ये वही। जो वो हमेशा इस्तेमाल करता था। हाँ, शायद वही जो उसने सबसे ज्यादा यूज किया। ये उसकी सिर की आकृति है जो यहाँ पड़ी है। मुझे यह बहुत पसंद है। वाह, स्वीडन में बनी कोई चीज। खूबसूरत कप। और फिर इस कमरे में फायरप्लेस भी है, बिल्कुल शानदार। लकड़ी अभी भी वही है। आप इसमें ईंधन क्यों डालेंगे? शायद अब इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, पर इसमें ईंधन डालने का कंपार्टमेंट नहीं है। क्या आप देख रहे हैं? कहीं कोई कुंडी दिख रही है? आमतौर पर फायरप्लेस खोलकर उसमें लकड़ी डालते हैं। शायद आग यहीं जलाई जाती थी। हाँ, यही फायरप्लेस था। नहीं, अब इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए आपने इसे भर दिया। हाँ, उसने इसे सजाया भी था। हाँ। वो यहाँ खुद को कैसे गर्म रखता होगा? ये मुझे सच में अजीब लगता है। मुझे नहीं पता। और मुझे भी नहीं, यहाँ तक कि ये भी फ्रिज भी। इस कमरे के अंदर है। हे भगवान! नहीं 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 नहीं। नहीं, लेकिन इसमें बदबू नहीं है क्योंकि ये पहले से ही खुला हुआ है। तो मैं बस ये करने जा रहा हूँ। अंदर सब कुछ सड़ चुका है। ये पूरा भरा है, लेकिन घिनौना है। ओह, और सारे कपड़े भी अभी वहीं पड़े हैं। यहाँ महिलाओं के बहुत सारे कपड़े हैं। ये सिर्फ महिलाओं के कपड़े हैं? ये बहुत अजीब है। ये सिर्फ इंसानों या महिलाओं के कपड़े हैं? क्या उसकी जिंदगी के अंत में पत्नी थी? शायद। हमें पूरी तरह से पता है कि जो श्रीमान यहाँ रहते थे, उनका नाम श्रीमान जी लियू था। हमें कभी किसी महिला के बारे में पता नहीं था जो उनकी जिंदगी में रही हो। ये हमारे लिए नई जानकारी है। इससे कहानी में कुछ नया जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कचरा है। हाँ, अब आप मुझसे कह रहे हैं। यहाँ एक महिला की कोट भी पड़ी है और साथ ही एक पर्स। इस तरफ छोड़ा हुआ है। वो शायद उस तस्वीर की महिला हो सकती है। ओह हाँ, ये बात समझ में आती है। वो 50 की उम्र में लगती है। तस्वीर लगती है जैसे ये जंगल में ली गई हो। हाँ, बिल्कुल। तो शायद उसकी जिंदगी में कोई था। हाँ, मैं उसके लिए यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इस घर में एक आखिरी जगह है जो हमें तुम्हें दिखानी है। मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। चलो चलते हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे यकीन नहीं है। ठीक है। हे भगवान! ओह माय गॉड! काफी समय से यहाँ कोई नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया। तुम क्या देख रहे हो? बताओ, तुम क्या देख रहे हो? हाँ, ओह। हे भगवान, यहाँ बहुत बड़ी मकड़ियाँ हैं। कहाँ? नहीं नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये दरवाजे के एल में है। ये थोड़ा सा। अगर आप मुझे कैमरा दे दें तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एक मकड़ी दिखा सकता हूँ दोस्तों, वो वहीं है। मुझे नहीं लगता वहाँ 2 लोगों की जगह है। यहाँ नहीं। बिल्कुल। सावधान रहना। हाँ, हे भगवान! ऐसा लगता है कि उस समय यह एक तरह का बेडरूम था, लेकिन उन्होंने यहाँ इतना सामान जमा कर दिया है कि यहाँ चलना लगभग नामुमकिन हो गया है। मुझे वो डिब्बा बहुत पसंद है जो हमारे सामने रखा है। यहाँ पर कुछ और चश्मे और बुनाई का सामान रखा है। ठीक है, मैं इस गड़बड़ के बीच से रास्ता बनाऊंगा ताकि देख सकूं कि दूसरी तरफ कुछ है या नहीं। यहाँ बूट्स हैं। रबर के बूट्स अभी भी वहीं खड़े हैं, जो स्वीडन में बहुत आम बात है।
लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी तरह के बेडरूम में आ रहे हैं, या यूं कहें उस जमाने में ये बेडरूम हुआ करता था। अब ये ऐसी हर चीज से पूरी तरह अटा पड़ा है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वहां छत में भी एक छेद है। वाह, यह अखबार छोड़े गए हैं। डैनी, तुम ऊपर हो? हाँ, मैं हूँ। क्या तुम एक सेकंड कैमरा पकड़ सकते हो? मुझे यहाँ सच में बहुत दिक्कत हो रही है। ओह, मैं कुछ बेहद खूबसूरत देख रहा हूँ। मैं भी मुश्किल में हूँ। लेकिन तुम्हें दिखाना है। हे भगवान, हे भगवान, ये कितनी अच्छी हालत में है। हाँ, ये अभी भी अपने बहुत ही अनोखे रूप में है, और ये स्टॉकहोम से है। वाह, इसे देखो, कितनी खूबसूरत है। स्टॉकहोम से एक रॉयल टाइपराइटर। ये अभी भी पूरी तरह से काम करता है। ये बहुत खूबसूरत है। क्या आपने टाइपराइटर पर लिखा है? हाँ। मैंने कभी नहीं लिखा। मैं एक दिन ऐसा करना चाहूंगा। ये एक चुनौती है, बस इतना ही कहूंगा। हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। क्या खूबसूरत चीज है। यहाँ और भी चीजें हैं, जैसे ये गेम बॉक्स। सब कुछ इससे चिपका हुआ है। जैसे ये छोटा सा गेम बॉक्स जो बच्चे या पोते पोतियां यहाँ रहते थे, वे इस्तेमाल करते थे। वो बुनाई के लिए है। वो चित्र बनाने के लिए है। ओह, सच में? हाँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वाह, मुझे यहाँ से जाना होगा। पीछे कुछ खूबसूरत चीजें हैं, पर वहां पहुंचना नामुमकिन है। आप टेबल पर रखी सभी बोतलें देख सकते हैं। हाँ, शायद मैं और आगे जा सकता हूँ। कोशिश मत करो, क्योंकि मैं आगे जाने वाला हूँ। जरा इधर। यहाँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डेस्क पर सारी बोतलें रखी हैं। शायद ये पहले पढ़ाई का कमरा था। ठीक है लेनी। हाँ, 1 2 इधर आओ। हे भगवान, कुछ ऐसा जो हमसे भी छूट गया। हे भगवान, मैं नहीं कर सकता। माफ कीजिए। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। रुको, तुम क्या कह रहे हो? मैंने नीचे यह वैक्यूम क्लीनर देखा था। ये इलेक्ट्रोलक्स अमेरिकन वैक्यूम क्लीनर लगता है। हाँ। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये अटारी दिलचस्प लेकिन खतरनाक है। ठीक है। तो आप इसे पिछवाड़े में देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ शेड में गुड़ियों के घर छोड़े गए हैं। इसे देखिए, ये छोटे छोटे खिड़कियां। वाह वाह, बिल्कुल कमाल है। यहाँ का दरवाजा, ये भी कुछ कुछ लगता है। एक खेल घर बच्चों के लिए। छत है इस तरफ। पूरी तरह पीला। मुझे लगता है कि यह शायद उस समय बच्चों के लिए एक तरह का पुली हाउस या खेल शेड रहा होगा। क्या आपको लगता है कि कुछ और था? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। आपको ऐसा क्यों करना पड़ेगा? घर, मुझे भी नहीं पता। वाह, यहाँ बहुत सारे सवाल हैं। एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, और वो है घर का पिछला हिस्सा। हम अभी अभी उस कमरे में आए थे जो पूरी तरह से ढह गया था, और यहाँ आप देख सकते हैं घर का पिछला हिस्सा। पूरी दीवार सचमुच गिर गई। खिड़की यहाँ फर्श पर गिर गई। यह सच है डीके। ये दशकों की उपेक्षा है। वाह, इसने सचमुच एक प्राकृतिक घर में प्रवेश द्वार बना दिया।
ठीक है, लगता है हम वीडियो के अंत तक आ गए हैं। ये दिखाने के लिए शानदार जगह थी। वीडियो के अंत में हमें इस जगह को लेकर पहले से ज्यादा सवाल हैं। हम नहीं जानते कि यहाँ कौन रहता था। हम नहीं जानते कि वह आदमी था या औरत। ये हमारे लिए अब भी एक रहस्य बना हुआ है। हमें लगता है कि सब कुछ देखने के बाद डैनी ही था। मुझे लगता है हमने कहा था कि वो एक औरत थी, सही है? मुझे लगता है कि वो एक औरत थी जिसने रहती थी। यहाँ रहती थी, कोई आदमी नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा के लिए रहेंगे। इतना सब कहने के बाद मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस हफ्ते का वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा कमेंट लिखें। डिस्क्रिप्शन में डैनी का पेट्रियन लिंक है, वहां उसका चैनल और बनाई गई चीजें देख सकते हैं। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन लिंक है, वे हमारा समर्थन कर सकते हैं और हमें दुनिया भर में घूमने और ऐसे अद्भुत स्थानों को एक्सप्लोर करने में मदद कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते एक और एपिसोड में मिलेंगे। आपसे प्यार करता हूं।